नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। हमारा समाज इसे मानता है, लेकिन अपनाता कितना है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जो कि हमारे देश में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने वर्ष 2008 में की थी, जिसका उद्देश्य समाज में लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर लोगों में जागरूकता बढ़ाना था। दूसरा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में बेटियों के संरक्षण और उनको सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई, जिसका भी महत्वपूर्ण उद्देश्य बेटियों को शोषण से बचाना, उनके अस्तित्व को बचाना और बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। मैं आज इन सभी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोरखपुर से एक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी को कोर्ट के सामने ही मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद आरोपी पिता ने स्वयं को पुलिस के हवाले भी कर दिया। इस खबर के फैलते ही आज कई लोग लड़की के पिता की सराहना कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो न्यायिक प्रक्रिया और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जब भी किसी को समाज से न्याय नहीं मिल पाता तो हमें अक्सर यह सुनने को मिलता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में इस बात का भरोसा है, विश्वास है कि जो न्याय उसे व्यक्ति विशेष या समाज से नहीं मिल पाया वह उसे कोर्ट से मिल सकता है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक तो आरोपी पिता जिसने गोली मारी वह एक सेवानिवृत्त जवान है, और दूसरा, जहाँ यह घटना घटी वहाँ अपराधियों को उनके अपराध की सजा दी जाती है। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक जवान जिसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर यकीन होना चाहिए, उसने यकीन ना करते हुए एक पिता के मनोभाव में अपराधी को खुद सजा देने का मन बना लिया। और इसका एक ही जवाब है, न्याय मिलने में होने वाली देर। न्याय मिलने में हो रही देरी को आज के समय में अन्याय ही माना जाना चाहिए। दशकों से भारतीय न्यायतंत्र में सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती रही और इस पर अनगिनत बार चर्चा भी हुई है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक सस्ता एवं त्वरित न्याय कुल मिलाकर भ्रामक ही रहा है। अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं या जिनकी सुनवाई वर्षों से चली आ रही है। न्याय मिलने में देरी और न्यायिक प्रक्रिया में मिलने वाली तारीखों की लंबी फहरिस्त ने हमारी न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को कम कर दिया है और विवादों को निपटाने के लिए लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और ऐसी स्थिति हमारी कानून व्यवस्था और समाज के लिए चिंताजनक है। सामाजिक स्तर पर सोच में भले ही कई दशकों के प्रयास के बाद बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के मदद से ऐसे अपराध पर तेजी से लगाम लगाया जा सकता है। अगर किसी महिला की शिकायत के बावजूद उसे न्याय नहीं मिलता तो उसकी जिंदगी में कई परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। भारतीय समाज में लड़कियों के जीवन के इर्द गिर्द कई आवरण होते हैं और ऐसे में जल्द न्याय न मिलने से उसका भविष्य प्रभावित होता है। बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाला चौथा सबसे बड़ा अपराध है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार
देश भर में औसतन बलात्कार के 88 मामले दर्ज होते हैं। ये आंकड़े भी उन मामलों के हैं जो बेटियों के आत्मविश्वास तथा उनकी न्यायपालिका में विश्वास के कारण थानों में दर्ज की जाती है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत से मामले तो पुलिस थानों तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर हम संवेदनशील हैं तो ये घृणास्पद खबर हमें स्पर्श कर जाती है, अन्यथा आमतौर पर यही प्रतिक्रिया होती है कि फिर वही बलात्कार की खबर, इसमें नया क्या है। ना यह शब्द नया है, ना यह कुकृत्य नया है। हर बार बस पीड़िता नहीं होती है और पशुता और क्रूरता की सीमा को लांघने वाला अपराधी वो नया होता है। भगवान ने पुरुष और स्त्री की शारीरिक संरक्षा भिन्न बनाई है ताकि संसार आगे बढ़ सके, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में घुली अनैतिकता और बेशर्म आचरण ने समाज के कुछ अपवादों के मन में स्त्री को मात्र भोग्या के रूप में ही निरूपित किया है। और यह विकृत सोच, गंदी सोच सस्ते चुटकुलों से लेकर इंटरनेट पर परोसे जाने वाले घटिया फोटो तक और आज के सिनेमाओं में हर जगह दिखाई देता है। हमारी सामाजिक मानसिकता भी स्वार्थी हो रही है। कई ऐसे मामले हमारे आस पड़ोस में घटित होते हैं, लेकिन हम स्वयं को इनसे दूर रखते हैं और इससे अपराधी के मन में सामाजिक स्तर पर डर और कानून का भय नहीं बन पाता है। पहली बार 2012 में निर्भया के मामले में सामाजिक रोष सड़कों तक दिखाई पड़ा था, वरना तो ना सोच बदली है ना समाज। अभी भी हालात शर्मनाक ही। 2012 में नई दिल्ली में चलती बस में एक पारा मेडिकल की छात्रा के साथ जघन्य अपराध और हत्या के मामले से गुस्साए हजारों लोगों ने न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। हालांकि निर्भया कांड के बाद देश में यौन हिंसा को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून की मांग की गई थी, फिर भी निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध के विचारण में 7 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा, जो कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था की लचर कार्यप्रणाली और सरकार और प्रशासन की उदासीनता को उजागर करता है। उस जघन्य घटना के बाद देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कानून तो सख्त हुए, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उनका शोषण अब भी बेरोक टोक जारी है। हमारे देश में बलात्कार को लेकर बहुत कड़े कानून हैं और इस अपराध में मौत की सजा तक का प्रावधान है। फिर भी यहाँ इस तरह की घटनाओं को कम करने में सरकार और सरकारी एजेंसियां नाकाम रही हैं और इसका भी एक बड़ा कारण न्याय में मिलने वाली देरी है। हमारे देश में महिला कानूनों की एक लंबी सूची है जो महिलाओं के हक में खड़े हैं, शब्दों से मजबूत लेकिन अमलीकरण के अभाव में बेबस और लाचार। काश हर सुबह नवरात्रि की अष्टमी सी होती और हर किसी के नज़र में बेटियां देवी सी होती। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।